नमस्ते दोस्तों, जब हम बात करते हैं इंग्लिश स्पीकिंग में इज एम आर के साथ कौन सा सब्जेक्ट लगेगा, वॉज वर्क के साथ कौन सा लगेगा, तो आपको आराम से पता होता है या आप कहीं भी देख सकते हैं कि इनके साथ पक्का होता है, फिक्स होता है कौन सा सब्जेक्ट लगना है। लेकिन जब हम बात करते हैं भविष्य की, जो कि हम इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो विल और शैल का जब नाम आता है तो हमें सच में समझ नहीं आता कि इनके साथ कौन से सब्जेक्ट लगाने हैं और कौन से नहीं लगाने। दोस्तों, ये कंफ्यूजन आज की इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर हो जाएगी और आज की इस वीडियो के बाद आपको मिलने वाली है क्विज, जिसको सॉल्व करके आप भी समझ पाएंगे कि शैल और विल की कंफ्यूजन आपको कभी कंफ्यूज नहीं करेगी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले जब हम भविष्य की बात करें तो हम ट्रांसलेशन करते हैं कि भविष्य में कुछ भी हमें काम करना है, उसके लिए गा, गे, गी यानी कुछ होगा, वह करेगा, वह करेगी, इन सब चीजों के लिए हम यूज कर सकते हैं विल और शैल का। लेकिन दोस्तों, आपको यह पता होना चाहिए कि जो विल और शैल है वो आपका हेल्पिंग वर्ब भी है और वही आपका मॉडल भी है, तभी ये दिक्कत आती है। और ये दोनों ही टर्म्स आज मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं यूजेस ऑफ शैल एंड विल में। तो शैल हो या विल हो, हमें याद रखना है कि भविष्य के लिए गा, गे, गी हम हमेशा शैल और विल का ही यूज करेंगे। तो यहां मैंने फ्यूचर टेंस इसीलिए लिखा है क्योंकि जब आप सोचें कि मुझे भविष्य में ये करना है काम, तभी आप क्या यूज करेंगे, शैल का। तो सब्जेक्ट आप याद रख सकते हैं टेंस के हिसाब से। दोबारा मैं कहूंगा, टेंस और मॉडल इनका दो तरह से इस्तेमाल होता है, जैसे सीता और गीता, राम और श्याम, और सच कहूं तो माँ बाप का प्यार, एक अध्यापक का एक विद्यार्थी के साथ प्यार, एक प्रेमी प्रेमिका का प्यार, एक बच्चे का अपने माँ से प्यार, ये सभी हैं तो प्यार, लेकिन इनकी परिभाषा अलग अलग है, रिश्ता अलग है। इसी तरह शैल और विल जो हैं, ये फ्यूचर टेंस में जब काम करेंगे तो इनका अलग तरीका है काम करने का, और जब ये मॉडल के रूप में काम करता है तो इनका तरीका थोड़ा सा अलग है। बहुत सिंपल है, 2 मिनट में समझ में आ जाएगा, बस देखते रहिए। तो सब्जेक्ट जो आई और वी होते हैं, आई यानी कि मैं और वी यानी कि हम, तो आई और वी का मतलब कि आपको खुद पर ही ध्यान देना है। जैसे आई और वी के साथ शैल आएगा जब हम टेंस की बात करेंगे, यानी कोई भी आप फ्यूचर का काम बता रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि भाई मैं तुमसे कल मिलूंगा, मैं तुम्हें कल मिलने वाला हूं, आई शैल सी यू टुमारो, कि मैं तुम्हें कल मिलूंगा या मैं तुम्हें कल देख लूंगा। बात वही है, सी यू का मतलब होता है मिलना। लेकिन दोस्तों, यहां भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मॉडर्न इंग्लिश में सभी सब्जेक्ट्स के साथ अब हम इस्तेमाल कर सकते हैं विल का। जब आप पुराने लोगों को इंग्लिश बोलते हुए देखेंगे, अपने दादाजी को या किसी पुरानी इंग्लिश पढ़े हुए इंसान को, वो हमेशा शैल ही बोलेगा आई और वी के साथ। लेकिन जब आप देखेंगे कि कोई मॉडर्न बच्चा इंग्लिश बोल रहा है, वो कहेगा आई विल सी यू टुमारो मेट, आई विल सी यू टुमारो। समझ आया? तो आई शैल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ग्रामेटिकली सही है, लेकिन विल जो है वो बोलचाल की भाषा में मॉडर्न इंग्लिश में आज के दिन चल रहा है। लेकिन जब मैं बात करता हूं सवाल पूछने की, इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, वहां पर आपको ध्यान रखना है, चाहे भाई मॉडर्न इंग्लिश हो या पुरानी इंग्लिश हो, वहां पर जब भी आप सवाल पूछेंगे तो आई और वी के साथ चाहे कुछ भी हो, चाहे मॉडल हो या आपका टेंस हो, आप हमेशा किसका इस्तेमाल करेंगे? आप इस्तेमाल करेंगे आई और वी के साथ शैल का। तो एक एग्जांपल देखते हैं कि क्या हम मार्केट चलें, शैल वी गो टू द मार्केट। तो यहां पर आप एक बात नोट करेंगे कि ये इच्छा व्यक्त होती है जब भी हम शैल का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, हम अपने बारे में जब भी बात करेंगे, मैं मेरे बारे में बात करूंगा तो मैं दूसरे से हमेशा ये इच्छा जाहिर करूंगा, या आप कहें कि क्या हम कुछ खा लें, तो आप कहेंगे शैल वी ईट समथिंग। इसका मतलब आप इच्छा व्यक्त कर रहे हैं खुद के बारे में या अपने साथ जो दोस्त हैं उनको साथ लेकर, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं आई और वी के साथ शैल का जब भी सवाल बनेगा। अब देखते हैं शैल को जब हम एज अ मॉडल इस्तेमाल करेंगे तो क्या बदलाव आता है और वो कौन सा चेंज है जो हमें कंफ्यूज कर देता है। दोस्तों, मॉडल के बारे में आप सिर्फ एक बात ध्यान रखो कि मॉडल जो है वो आपकी भावनाओं को बताने के लिए है। मान लीजिए आपको गुस्सा आता है तो
तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे? मॉडल का ही इस्तेमाल करेंगे अपना गुस्सा बताने के लिए, या आपको कोई परमिशन देनी है, या आपको कोई ऑर्डर देना है, या आपको कोई रिक्वेस्ट करनी है। तो ये सभी चीजें जिसमें आपका इमोशन इंक्लूड होता है, तो ये कौन सी सिचुएशन होती है? देखिए मॉडल में कौन कौन सी सिचुएशन आएंगी जहां हम ये जो सिचुएशन है इसको पलट देंगे, यानी कि आई और वी को छोड़कर शैल का यूज बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ होगा। तो कौन कौन सी सिचुएशन है, वन बाय वन करते हैं। विलिंगनेस यानी तीव्र इच्छा, कमांड यानी आप किसी को कुछ आदेश दे रहे हैं, प्रॉमिस आप किसी से वादा कर रहे हैं, थ्रेट किसी को धमकी दे रहे हैं, डिटर्मिनेशन या आप एक दृढ़ता के साथ कोई बात बोल रहे हैं। देखिए जो सब्जेक्ट हैं ही, शी, इट, दे, ये आई और वी को छोड़कर बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ जब हम एज अ मॉडल यूज करते हैं शैल को, तो क्या होता है? पासा पलट जाता है। तो बस ये बात ध्यान रखनी है कि टेंस में तो चीजें सिंपल रहती हैं, लेकिन जब भी मॉडल की बात आती है पासा पलट जाता है। यानी आपको अगर किसी को कमांड देनी हो, किसी को कोई वादा करना हो, धमकी देनी हो, डिटर्मिनेशन बतानी हो दृढ़ता के साथ का हाँ ये काम होगा, तो उस समय आप क्या करेंगे? आप सिचुएशन पलट देंगे, आई और वी को छोड़कर बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ शैल का इस्तेमाल करने लगेंगे। तो देखिए ही शैल बी पनिश्ड कि उसे सजा मिलनी होगी फॉर हिज रूड बिहेवियर, उसके रूखे स्वभाव के लिए, उसके बुरे व्यवहार के लिए उसको सजा मिलेगी। तो आप जब ये कह रहे हैं कि ही शैल बी पनिश्ड, तो आप क्या कर रहे हैं? आप एक तरह से थ्रेट कर रहे हैं कि उसे सजा मिलेगी उसके किए हुए कर्मों की। तो इस सिचुएशन में आप ही, शी, इट, दे के साथ शैल का यूज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि विल के साथ क्या यही सिचुएशंस चेंज हो जाती हैं या सेम रहती हैं। तो दोस्तों शैल की तरह विल में भी यही सेम सिचुएशन आती हैं। फिर भी एक बार आप देख लीजिए कि जब हम विल के बारे में बात करते हैं फ्यूचर टेंस को लेकर, तो क्या होता है? इसके सब्जेक्ट होते हैं ही, शी, इट, दे या कोई भी नाम, यानी कि सेकंड और थर्ड पर्सन। देखिए ही विल ईट पिज्जा, तो दोस्तों आपने सही सुना, मैंने पिज्जा नहीं बोला, ये गलत है। आप क्या बोलेंगे? पिज्जा। तो इसको आप इंग्लिश में ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको कहेंगे पीट सा। ओके, यही इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है दोस्तों, याद रखना। तो ही विल ईट पिज्जा, इसका मतलब कि वह पिज्जा खाएगा। हम पता है कंफ्यूज क्यों होते हैं प्रोनाउंसिएशन में? क्योंकि हिंदी में तो हम सही बोलेंगे पिज्जा, ओके, हिंदी में आप पिज्जा बोलो या कुछ भी बोलो, आपकी लोकल लैंग्वेज है। लेकिन जब इंग्लिश की बात आती है तो एक स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन के रूल होते हैं, आप वहां से बाहर नहीं जा सकते यार। ओके, अंग्रेजी हमारी भाषा नहीं है, तो जिन्होंने जैसा बोलना सिखाया है वैसा ही हमें सीखना पड़ेगा। तो इसको हम पिज्जा बोलेंगे कि वह पिज्जा खाएगा, तो हम बता रहे हैं कि वह पिज्जा खाएगा। ओके, सिंपल है। फिर इंटेरोगेटिव, तो शैल में क्या हुआ था? आई और वी आएगा ही आएगा, और इसमें ही, शी, इट, दे के साथ जब भी हम सवाल बनाएंगे तो विल आएगा ही आएगा। तो यहां पर ये रूल आपस में बंधे हुए हैं बहुत बुरी तरह, फेविकॉल के जोड़ की तरह। लेकिन इस इंटेरोगेटिव को छोड़कर जो बदलाव होता है वो होता है टेंस और मॉडल के इस्तेमाल करने पर। तो देखिए इंटेरोगेटिव में सेम रहेगा, विल शी बी 16 नेक्स्ट मंथ, क्या वह अगले महीने 16 की होगी। फिर हम अगर विल का इस्तेमाल एज अ मॉडल करते हैं तो जो सिचुएशन शैल के साथ थी वही सेम सिचुएशंस विल के साथ हो जाती हैं। जैसे विलिंगनेस की बात करें, कमांड, प्रॉमिस, थ्रेट या डिटर्मिनेशन की बात करें, तो इन सब सिचुएशंस में आई और वी के साथ, यानी हम जो गुस्से में आ जाते हैं, हम जो किसी को ऑर्डर देते हैं, हम किसी से वादा करते हैं, तो हम बड़े हो जाते हैं और आई और वी के साथ हम विल लगाते हैं। बाकी सभी सिचुएशन के साथ आप शैल को भेज दीजिए। तो एग्जांपल देखिए, आई और वी के साथ विल लगेगा इन सिचुएशन में, आई विल हेल्प यू इन योर करियर। तो आप किसी को वादा करते हो कि भाई तेरा करियर बनाने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? एक तरह से आपको एश्योरेंस देते हैं, एक वादा करते हैं कि आपका करियर बनाने में वो आपकी मदद करेंगे। और एक टीचर भी आपको ये वादा करता है
कि आपका करियर बनाने में मैं आपकी मदद करूंगा, तो मैं यहां पर आई शैल नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मैं ये सोच नहीं रहा कि मैं करूंगा नहीं करूंगा। हां, मैं पक्का डिटर्मिनेशन के साथ कह रहा हूं, एश्योरेंस के साथ कह रहा हूं कि मैं आपका करियर बनाने में आपकी मदद जरूर करूंगा। तो आई विल हेल्प यू इन योर करियर, कि हम उसे सबक जरूर सिखाएंगे। तो किसी को धमकी देनी हो कि मैं तुझे देख लूंगा, मैं तुझे सबक सिखाऊंगा, तो उसके लिए आई और वी का जब इस्तेमाल करें तो हमें क्या यूज करना है, आई और वी के साथ विल का यूज करना है। तो दोस्तों अब हम क्विज करते हैं 5 सेंटेंसेस, ताकि आप समझ पाएं कि क्या आप समझ पाए हैं कि टेंस और मॉडल में विल और शैल को हम कैसे यूज करते हैं। और अब है आपके लिए क्विज। ये 7 सेंटेंसेस आप जल्दी से कीजिए, मैं साइड हट जाता हूं, पॉज कीजिए वीडियो को और इसे सॉल्व कीजिए। आई एम श्योर आप सभी के जवाब बिल्कुल सही निकलेंगे, तो मेरे साथ साथ इन्हें 1 बाय 1 करते जाइए। सबसे पहले हम फटाफट करते हैं कि डैश यू कम टू माय बर्थडे पार्टी। आप सिंपल सा सवाल पूछ रहे हैं, भाई क्या तुम मेरे जन्मदिन पर आओगे? तो शैल और विल में क्या लगेगा, यू है तो शैल लग ही नहीं सकता, यहां पर आएगा विल। सबका सही है ना। सेकंड है दोस्तों, आई डैश ब्रेक हिज लेग्स, कि मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। तो ये बोलते हुए आपको समझ आ गया होगा कि आप किसी को धमकी दे रहे हैं। तो नॉर्मल टेंस में आई और वी के साथ शैल लगता है, लेकिन जब एज अ मॉडल इस्तेमाल होगा तो थ्रेट के लिए क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे विल, कि भाई आई विल ब्रेक हिज लेग्स। थर्ड है दे डैश ओबे द ऑर्डर्स। तो ये क्या है, एक कमांड है कि उन्हें हुक्म मानना होगा, आदेशों को मानना होगा। तो वैसे दे के साथ सिंपल टेंस में क्या लगता है, विल लगता है, लेकिन यहां पर क्योंकि एक कमांड है, ऑर्डर है, यहां पर क्या लगेगा, शैल लगेगा। तो दोस्तों आपको सिर्फ समझना है कि अगले की इंटेंशन क्या है बोलने की। आप सोचोगे कि सर ये तो कंफ्यूजिंग है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपको जब अगले का लहजा पता चल जाएगा तो उस लहजे के हिसाब से ही आप याद कर सकते हैं कि आप शैल लगाएंगे या विल लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये सेकंड सेंटेंस, आई विल ब्रेक हिज लेग्स। तो अगर आप सोचें कि कोई धमकी को प्यार से भी बोल सकता है, आई विल ब्रेक हिज लेग्स, ऐसे कोई नहीं बोलता दोस्तों। धमकी का मतलब एग्रेशन होता है, गुस्सा होता है। तो उस मोमेंट पे आप समझ जाओगे कि उस सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज करेंगे आई और वी के साथ विल का। नेक्स्ट है ही डैश नॉट टेल अ लाई, कि वह झूठ नहीं बोलेगा। तो ये एक बिल्कुल सिंपल टेंस है। तो ही शी इट के साथ क्या आता है, विल आता है। तो आप क्या कहोगे कि भाई ही विल नॉट टेल अ लाई, कि वो झूठ नहीं बोलेगा। आप सिंपल एक स्टेटमेंट दे रहे हो। डैश वी वेट फॉर यू आउटसाइड, कि हम तुम्हारा बाहर इंतजार करेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि ये है इंटरोगेटिव सेंटेंस, और आई और वी के साथ हमेशा इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम यूज करते हैं शैल का। तो आप सभी के कितने सही हैं, अभी वीडियो के खत्म होते ही मुझे जरूर बताना। नेक्स्ट, आई डैश फाइंड आउट द ट्रूथ एट ऑल कॉस्ट, कि मैं हर कीमत पर सच्चाई का पता लगा के रहूंगा। तो ये एक डिटर्मिनेशन है, आपकी दृढ़ इच्छा है। तो वैसे नॉर्मल आई और वी के साथ शैल आता है, लेकिन यहां पर मॉडल आएगा, भाव आ रहा है डिटर्मिनेशन का, तो हम क्या यूज करेंगे, आई विल। ये वैसा ही है जब यहां सेकंड में आया था कि मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा, उन्हें आदेश मानना होगा। तो ये आपको मॉडल की सिचुएशन धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ पता चलने लगेंगी, और आप अपने दिमाग में इन चीजों को ध्यान रख के हमेशा शैल और विल का सही यूज करने लगेंगे। लास्ट है अमित डैश नॉट लिसन टू मी, कि अमित मेरी बात नहीं मानेगा। तो नॉर्मल टेंस की बात करें तो आई और वी के साथ शैल आता है, लेकिन जो सेकंड और थर्ड पर्सन है, अमित क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसके साथ क्या आएगा, विल आएगा। तो अमित विल नॉट लिसन टू मी, कि अमित मेरी बात नहीं मानेगा। तो दोस्तों आप सभी मेरी बात मानिए, अगर आपको इस वीडियो में थोड़ी सी भी कंफ्यूजन बच गई है तो इस वीडियो को दोबारा देखिए। और दोस्तों इस कंप्लीट इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक मैं यहां पर दे रहा हूं। आप जल्दी से पिछली सभी 15-16 क्लासेस जो भी हमने की हैं उन्हें कंप्लीट कर लीजिए, ताकि आप इस कोर्स में मेरे साथ साथ आगे बढ़ते रहें और हम सब साथ साथ इंग्लिश इंप्रूव करते रहें। तो मिलता हूं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में एक और मजेदार इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।